वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं अपने फंक्शंस वाले प्रोग्राम को आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज़ के अलावा फंक्शन के अंदर कोई एरे को अगर आपने एज एन आर्गुमेंट पास करना है तो वो आप कैसे पास करेंगे। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल आप एरे को पास कर दें और दूसरा तरीका होता है यूजिंग पॉइंटर। अगर आपको एरे का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एरे इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसमें आप सेम डाटा टाइप्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल होती हैं वो डाटा टाइप्स, लेकिन वो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंट डाटा टाइप की मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 6 वैल्यूज़ यहाँ पर ली हैं। ये 20, 30, 40 आप जितनी चाहें वैल्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने मल्टीपल डाटा टाइप्स आप चाहते हैं मैं एक कंटेनर के अंदर स्टोर करूं, तो वहां पर आपको स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है और उसका अलग सिंटैक्स होता है। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करके उसको क्लियर कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पर हम जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर की और उस एरे का साइज़ मैंने फाइंड कर लिया कि एरे का साइज़ कैसे फाइंड होगा। उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप यूज़ करें साइज़ ऑफ का बिल्ट इन कमांड और यहाँ से आप साइज़ ऑफ एरे यानी इस पूरे का साइज़ और आप डिवाइड कर दें सिर्फ जो इसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी है उसके साइज से। तो वो वैल्यू n के अंदर स्टोर कर लें और n को मैं प्रिंट भी करा लूँगा और मेरे पास आंसर 6 आना चाहिए। ये मैंने किसी मकसद के लिए किया है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक फ़ंक्शन को कॉल करना होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारी वैल्यूज़ को जो है, इनका सम जो है वो मैं फ़ंक्शन से रिटर्न कराऊँ। रिटर्न कराऊँ तो मैं रिटर्न किसी वेरिएबल में कराऊँगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टोटल का यहाँ पे मैंने बना लिया। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे वैसे यहाँ पे num1 और num2 की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। टोटल की ज़रूरत है क्योंकि जो रिटर्न होकर वैल्यू आएगी वो टोटल में स्टोर होगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल इक्वल टू उस फंक्शन का नाम मैं सम रख लेता हूँ। हो सकता है कोई सम कीवर्ड ना हो तो मैं इस तरह समेशन नाम रख लेता हूँ उसका। ठीक है? आपको पता है आप कीवर्ड जो है वो फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। हो सकता है कोई सम कीवर्ड हो। एहतियातन मैं समेशन नाम ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एरे को। ठीक है? यहाँ पे एरे पास हो गई और यहाँ पर मैंने उसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा मुझे। प्रिंट एफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एरे इज परसेंट डी। तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंट डी कॉमा और यहाँ पे वैल्यू आएगी टोटल की, क्योंकि रिटर्न हुई हुई वैल्यू टोटल के अंदर स्टोर होगी। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम होगा मेरे पास क्योंकि इस वैल्यू ने रिटर्न करना है तो मैं इसको वॉइड नहीं ले सकता। मैं लूँगा इंट समेशन और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी मुझे। इंट ए कॉमा, बल्कि नहीं, मुझे यहाँ पर सिर्फ इंट एरे लेना पड़ेगा और इसको यहाँ पर मुझे अब एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर लूप कैसे काम करेगा। यहाँ पर मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं लगाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और यहाँ पर लगाऊंगा आई इज लेस देन 6 कॉमा कॉलन और आई प्लस प्लस। अब आप ये मेरे से पूछेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा है तो मैंने फिर यहाँ पर साइज क्यों कैलकुलेट किया। बिल्कुल आप ठीक पहुँचे। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसका साइज यहाँ पर n में कैपिटल N लिखूंगा तो ये कहेगा कि n इज आउट ऑफ द स्कोप। तो हम ये देखेंगे भी और इसका हल भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हल हो सकता है। तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पे मेरे पास आएगा सम इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, उसका नाम रखते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास और हाँ जी, ये मेरे पास आ गई और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा अपना सम। ठीक है, सम यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और इस फंक्शन में आने के बाद मैं इनिशियली सम की वैल्यू 0 भी रख देता हूँ। ठीक है, सम की वैल्यू 0 रख देता हूँ ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए। होगा क्या कि सम वेरिएबल के अंदर यहाँ पर सम की वैल्यू 0 आ गई तो 0 में ऐड होगा एरे ऑफ 0 वाली वैल्यू, यानी कि
1 वाली वैल्यू यानी 0 + 1 1 तो आपके सम में आंसर आ गया 1। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सम की वैल्यू हो गई 1 और 1 प्लस एरे ऑफ 1 हो गया था। एरे ऑफ 1 पे 2 पड़ा है तो 1 + 2 3। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ आपकी ऐड हो जाएँगी और यहाँ से इस सम का जो आंसर आएगा, जब ये लूप खत्म होगा तो ये रिटर्न कर देगा सम को। तो ये रिटर्न कहाँ पे होगा सम, वो वापस देखेगा फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था। तो वो फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था और वो इस वेरिएबल के अंदर सम की वैल्यूज़ को स्टोर कर देगा और मैं इस सम को यहाँ पे टोटल में स्टोर किया था और यहाँ पे मैंने टोटल की वैल्यू प्रिंट करा ली। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे चले मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ और ये मेरा प्रोग्राम बन गया। तो अब मैं इसको ज़रा रन करके देख लेता हूँ। अ, हाँ जी, इसको ये कह रहा है कि इसको ये नहीं पता कि सम क्या चीज़ है, तो यहाँ पर मैं इंट लिखूँगा क्योंकि मैंने इंट पहले कहीं नहीं यूज़ किया। अब देखें द साइज़ ऑफ एरे इज़ 6 एंड द सम ऑफ एरे इज़ 35। अगर मैं चाहूँ कि इस n की जगह 6 की जगह मैं यहाँ पे n लिखूँ क्योंकि आपको पता है कि इस n के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 6 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा तो देखें ये क्या कह रहा है, n वाज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो इसका क्या तरीका है कि यहाँ पर पहले मैं 6 लिख लेता हूँ और मैं ये जो फ़ंक्शन था इसके साथ कॉमा n भी इधर मैं इसकी कॉपी भेज देता हूँ और यहाँ पे कॉपी भेजने के बाद यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी इंट ऑफ n। अब यहाँ अच्छा आपने ये ख़्याल रखना है कि जो अब n यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल n की वैल्यू ये जो आपके पास n की वैल्यू थी वो ये यहाँ पर आ गई। ये n जो है वो कॉपी होगी वैल्यू और यहाँ पर आकर कॉपी हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे n हो, p हो, q हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे q भी रख लूँ तो वो n की वैल्यू इस q में आके स्टोर हो जाएगी और मैं यहाँ पर अगर कैपिटल Q रखूँ तो आप देखें तो q के अंदर 6 आनी चाहिए वैल्यू। अगर आप कहते हैं तो मैं वैल्यू आपको प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखा भी देगा। अगर यही वाली लाइन मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूँ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा Q और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि द साइज़ ऑफ एरे की जगह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ n या वैल्यू ऑफ q इज़, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आएगा। ये q की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी और वो सेम होगी जो n की वैल्यू है। वो चलें अभी हम देख लेते हैं और अभी हमारा प्रोग्राम रन हो गया। देखें द साइज़ ऑफ एरे इज़ 6, द वैल्यू ऑफ q इज़ 6। तो इसका मतलब है q की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई। यानी यहाँ पे जो n था वो n जब मैंने फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट करके कॉल किया तो वो n की वैल्यू कॉपी हुई। ये मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। पिछली वीडियो अगर आप देख लें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास तरीकाकार था कि हमने किस तरीके से एरे को एज एन आर्गुमेंट पास करके यूज़ करना है। अब एक तरीका है कि हम लोग पॉइंटर की मदद से कैसे करें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम पॉइंटर की मदद से कैसे एरे को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे।